जय गुरुदेव। छठा ब्राह्मण। यह पुरुष मनोमय है, सत्य इसका प्रकाश है। वह अंतर हृदय में धान या जौ जैसे परिमाण वाला है। वह सबका ईश्वर, सबका अधिपति है। यहाँ जो कुछ है उस सब पर वह शासन रखता है। सातवां ब्राह्मण। विद्युत को विदानात अर्थात अंधकार को फाड़ने से ब्रह्म कहते हैं। ऐसा जानने वाला पापों से मुक्त हो जाता है। आठवां ब्राह्मण। वाक रूप धेनु की उपासना करनी चाहिए। उसके 4 स्तन हैं। पहला स्वाहा, दूसरा वष्ट, तीसरा हंत और चौथा स्वधा। प्रथम 2 स्तनों पर देवता, तीसरे पर मनुष्य और चौथे पर पितृगण जीते हैं। प्राण इस धेनु का वृषभ और मन वत्स है। नवां ब्राह्मण। देह में खाए हुए भोजन को पचाने वाला वैश्वानर अग्नि है। उसी के पकने का यह शब्द है जो कानों को बंद करके सुनाई पड़ता है। उत्क्रमण अर्थात मृत्यु के समय यह शब्द नहीं सुनाई पड़ता। 10वां ब्राह्मण। जब यह पुरुष इस लोक से प्रयाण करता है तब वह वायु में आता है। वायु उसे मार्ग देता है। वह मार्ग रथ चक्र के छिद्र के बराबर होता है जिसमें से वह ऊपर चढ़ता है। वह फिर आदित्य को जाता है। वह भी उसे रास्ता देता है। वह छिद्र लंबर बाजे के छिद्र के बराबर है जिससे वह आगे चढ़कर चंद्रलोक को जाता है। वह भी उसे मार्ग दे देता है। उसका दिया हुआ मार्ग दुंदुभि के परिमाण का होता है। उससे वह ऊपर चढ़कर उस लोक में पहुंचता है जहां शोक और मानसिक दुख से रहित होता है। वह वहां बहुत हर्ष से रहता है। वहां ब्रह्मा के अनेक कल्पों तक रहता है। यह ऊपर कही गई उपासनाओं का फल कहा गया है। 11वां ब्राह्मण। व्याधियों के दुख को सहन करना भी तप है। ऐसा जानने वाला भी परलोक को जीत लेता है। मुर्दे को शमशान में ले जाना भी बड़ा तप है। ऐसा जानने वाला भी परलोक को जीत लेता है। मुर्दे का अग्नि संस्कार करना भी बड़ा तप है। ऐसा जानने वाला भी परलोक को जीत लेता है। 12वां ब्राह्मण। कुछ लोग अन्न को ब्रह्म कहते हैं परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि अन्न तो प्राण के बिना सड़ जाता है। दूसरे कहते हैं कि प्राण ही ब्रह्म है, परंतु ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बिना अन्न के प्राण सूख जाते हैं। ये दोनों देवता एक भाव होकर ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार निश्चय करके प्रत्रिद ऋषि ने अपने पिता से कहा था कि ऐसा जानने वाला मैं क्या शुभ करूं और क्या अशुभ करूं जो ऐसा जानता है, क्योंकि वह तो शुभ अशुभ से कृतकृत्य परे हो गया है। तब पिता ने हाथ हिलाकर प्रात्रिद से कहा, ऐसा नहीं है जैसा तू कहता है, क्योंकि इन दोनों की एक रूपता से कौन परम भाव को प्राप्त होता है, अर्थात कोई नहीं। तब पिता ने कहा कि वी वह अन्न है, क्योंकि सब प्राणी अन्न में प्रविष्ट होते हैं। रम यह प्राण है, क्योंकि प्राण में सब प्राणी रमण करते हैं। वीरम विरम में सब प्राणी प्रविष्ट होकर रमण करते हैं। भाव यह है कि रसों के स्वादों की आसक्ति छोड़कर जो प्राणों को धारण करने के लिए भोज्य अभोज्य का विचार रखकर खाता है, वह दीर्घ काल तक अन्न खाकर प्राणों में रमण करता है। 13वां ब्राह्मण। ब्राह्मणों का कार्य यज्ञ करना
और क्षत्रियों का कार्य राज्य पालन करना है। दोनों में प्राण ही कार्य करता है। यज्ञों में उक्त प्राण ही है। उक्त महाव्रत क्रतु में मुख्य शास्त्र होता है जो प्राण के बल से ही उठाया जा सकता है। अर्थात उक्त तो एक शस्त्र है जिसे बिना प्राण के ना तो उठाया और ना ही उससे कार्य ही किया जा सकता है। उत अर्थात उठाता है, उसे उक्त वित्त वीर, इसलिए वह उक्त कहलाता है। यजुर भी प्राण ही हैं क्योंकि प्राणों में सबका योग होता है। यजुर्वेद की श्रेष्ठता के कारण सब उसमें प्राणों को लगाते हैं। प्राण भी श्रेष्ठ हैं। साम भी प्राण ही है क्योंकि साम गान को अच्छी तरह गाने में समर्थ होने के लिए प्राणों का बल लगाना पड़ता है। क्षात्र बल भी प्राण है क्योंकि वह क्षत अर्थात घावों से त्राण रक्षा करता है। ऐसा जानने वाला प्राण सायुज्यता श्लोकता को प्राप्त करता है। जय गुरुदेव।